जो धार ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। साहिब आलम, अनारकली आपके पाँव में जब भी ये घुंघरू देखते हैं ना, पता नहीं हमें क्या हो जाता है। बर्दाश्त नहीं होता हमसे। आपको पसंद नहीं तो हम नहीं पहनते। अब ठीक है। अच्छा आप ये तो बताइए, अब मल्लिका हिंद की तबीयत कैसी है? खुदा का शुक्र है कि अब उनकी तबीयत अब ठीक है। अनारकली, हम क्या सोच रहे थे कि हम मल्लिका हिंद से मासा से हम अपने ये रिश्ते के बारे में बात कर लें तो बेहतर होगा। क्या बात है अनारकली, आप ये बात सुनकर खुश नहीं लग रही हैं? पता है, हमारे जहन में जब भी ये बात आती है ना, खुशी से फूले नहीं समाते हैं कि आप हमारी शरीके हयात बनेंगी। ऐसी बात नहीं है शहजादे, हम तो बस ये सोच रहे थे कि मल्लिका हिंद अभी हुई है। उनको अचानक से ये बात बताना, आपको नहीं लगता कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए? इंतजार ही तो नहीं होता अनारकली। क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें इस मामले को ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए? हम जल्द से जल्द आपको अपना बनाना चाहते हैं। अच्छा, वैसे हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। दिखाइए। आइए हमारे साथ, आइए। पर बैठिए यहाँ। अब अपने पाँव ऊपर कीजिए। क्यों? कीजिए, आप पाँव तो ऊपर कीजिए। ये लीजिए। हम आपके लिए पायल लाए। कैसी लगी? ये तो बेहद ही खूबसूरत है। दिखाइए। ये हम खुद आपको अपने हाथों से पहनाएंगे। हरगिज नहीं, आप हमारे पाँव छुए, ये हमें गवारा नहीं शहजादे। हम आपके पाँव कहाँ छू रहे हैं? हम तो कमल के उन फूलों को छूने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें छूते ही हमारे दिल को सुकून मिल जाए। तो क्या आप अपने पाँव, हमारा मतलब इन कमल के फूलों को छूने की इजाजत अता फरमाएंगी होने वाली मल्लिका हिंद? अनारकली, आज से आप यही पायल पहनेंगी। वैसे सलीमा अम्मी जान ने बताया हमें कि आपने मासा की किस तरह से मदद की। उस मदद के लिए आपका शुक्रिया। अब इस तरह से शुक्रिया कह के हमें एक पल में पराया तो ना करे शहजादे। बादशाही बेगम का इकबाल बुलंद हो। रक्का खाने की दरोगा आपसे मिलने आई हैं। अंदर भेज दो ने। होशा, तुम जाओ और बाजार से हमारे लिए बेहतरीन के मामले करो। आदाब बादशाही बेगम। क्या बात है, बड़े दिनों बाद आई हो तुम। कहो, क्या खबर लाई हो? हुजूर, खबर तो ऐसी कातिल है कि हुजूर इस नाचीज का मुंह मोतियों से भर देंगे। तुम्हें इनाम में क्या मिलना चाहिए ये भी तुम तय करोगी। चुपचाप हमें खबर बताओ। गुस्ताखी माफ हुजूर। वो नाचीज ने देखा कि शहजादे सलीम अनारकली के कदमों में पड़े हुए हैं। बात बहुत आगे बढ़ गई है हुजूर। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है।
हुजूर, क्या लगता है ये खबर शहंशाह तक पहुंचा दी जाए? अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना तुम्हारे मुंह में मोतियों की जगह जलते हुए अंगारे भर देंगे हम, समझी? और हाँ, हर बात से हमें बाखबर करती रहना तुम। और याद रहे, शाशा और अनारकली की मुलाकातों के बीच कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हुक्म की तामील होगी। गई नहीं अभी तक? दफा हो जाओ यहां से। अब आप ठीक है ना जोधा बेगम? बिल्कुल, और ये सब कुछ आप लोगों के साथ की वजह से संभव हो पाया है। वैसे जाने जाने में हमने आपका जो अपमान किया है, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी हुआ उसे हम भूल चुके हैं। तुम भी भूल जाओ बेटा, और जो भी किया तुमने तो किया ही नहीं ना। अल्लाह का लाख शुक्र है, उसने हमारी बेटी को हमारे पास हिफाजत से भेज दिया। आराम अमीजान। जी तीरा। तस्लीम सलाम कर देगा। अमीजान, क्या आपको पता है शहंशाह ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। क्या हुआ जलाल, हमें क्यों बुलाया है यहाँ? दरअसल क्या है ना अमीजान, हम सोच रहे थे कि एक अर्सा हो गया है, न हमारी बहनों की खुशखबरी आई है, न ही उन्हें कोई जश्न मनाना है, तो क्यों ना अब एक जश्न रखा जाए। वजह भी बहुत बड़ी। देखिए, हम शेखू और मानदाई का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं, तो क्यों ना अब एक अच्छी सी तारीख मुकर्रर कर निकाह करवा दें। आपका ख्याल तो बहुत ही नेक है शहंशाह। वाकई जलाल, पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसमें हम इस बारे में तो भूल ही गए थे। अब इस अच्छे काम में देर मत करो। हम जल्द से जल्द अपने पोते के सर पर सेहरा बना हुआ देखना चाहते हैं। ये फैसला जश्न नहीं, जलाल और जोधा के रिश्तों में तूफान लेकर आएगा। रुकैया बेगम, आप किस सोच में डूबी हुई हैं? चुपचाप क्यों हैं? अब क्या कहें जोधा बेगम, इतनी बड़ी खुशी है कि हमारे पास बयां करने के अल्फाज ही नहीं है। मुबारक हो अमीजान, अब आपकी एक और चहेती महल में बहू बनकर आने वाली है। मालवा तक पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। और कुछ शहंशाह खबर देनी है आपको, शहाबुद्दीन गद्दारी कर रहा है। वो शहजादे मुराद को शाहशाह के खिलाफ भड़का रहा है। जो मेवाड़ में हमला हुआ था वो भी उसी ने करवाया था। ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि हालात ठीक नहीं थे शहंशाह। आप भी लाबुनी के मसले में उलझे हुए थे। शहाबुद्दीन कोई और नुकसान ना पहुंचा पाए, इसका इंतजाम कर चुके हैं। हमने उसे आगरा के बाहर कैद करके रखा है। अब उसका क्या हश्र करना है ये आपका फैसला है। अगर मुगल सल्तनत के वारिस के खिलाफ कोई कत्ल की साजिश करता है तो जाहिर है मौत के अलावा उसका और कहीं हश्र नहीं होना चाहिए। खैर, खाना खाना रहीम राजा मान सिंह, हम चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द राजा भगवान दास जी को हमारा पैगाम दें कि अब शेखू और मानबाई के रिश्ते में और देरी नहीं होनी चाहिए। उनसे गुजारिश होगी हमारी कि वो जल्द से जल्द एक अच्छी सी तारीख मुकर्रर कर हमारे बच्चों का निकाह करवा दें। ये तो बहुत शुभ सूचना है शहंशाह। हम आमेर से हमारे रिश्तों को और भी मजबूत करना चाहेंगे राजा मान सिंह। आइए जोधा बेगम। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम बुआ साहब। आदाब। आदाब छोटी अम्मीजान। खुश रहो। तो बताइए जोधा बेगम, कैसा आना हुआ? शहंशाह, हमें आपसे आवश्यक बात करनी है। जी। अच्छा मान सिंह, आमिर जाने से पूर्व तुम हमसे मिलके जाना। हमें आमिर बहुत कुछ भिजवाना है। जी बुआ साहब, अवश्य।
हम आपसे बाद में मुलाकात करते हैं। प्रणाम शहंशाह। अरे क्या बात है शहंशाह, आपने अचानक ही निर्णय ले लिया? अचानक कहाँ जोधा बेगम, ये तो हम बहुत पहले ही तय कर चुके थे। हाँ सो तो है, हम भी चाह रहे थे कि अब हमारा ओहदा बढ़े, हमारी भी बहू आए और हम सास बने। आप खुश हैं? हम तो बहुत फिक्रमंद हैं। वो क्यों भला? कहीं अगर मान भाई आप ही की तरह लड़ाकू हैं तो? आप भी ना शहंशाह, बस आपको अवसर मिलना चाहिए हमारा उपहास उड़ाने का। क्या हम इतने बुरे हैं? देखिए सच कड़वा होता है जोधा बेगम, आप कितनी लड़ाकू हैं ये बात सब जानते हैं। आप चाहें तो खुद रुकैया बेगम से पूछ लीजिए। कुछ भी शहंशाह, और आप भी ना जब देखो तब हमें ताने मारते रहते। और वैसे भी आपको लगता है कि हमें और रुकैया बेगम में लड़ाई होती है, परंतु सच ये है कि हम दोनों में बहुत प्रेम है। आपकी मोहब्बत की निशानी अपने गालों पे लिए फिरती हैं बेचारी आजकल। शहंशाह आप तो जानते ना वो सब क्यों हुआ, और हम तो बहुत मान करते हैं रुकैया बेगम का। और उनका क्या मानना है जोधा बेगम? शहंशाह ये सब कुछ आपके कारण होता है। आप दरअसल चाहते हैं कि हम दोनों में विवाद हो, लड़ाई हो, परंतु दुर्भाग्यवश हम दोनों में कोई विवाद नहीं है। अगर आप ना लड़े तो ही बेहतर है, राहत हमें मिलती है, क्योंकि आप दोनों की लड़ाई की चक्की में बेचारे हम ही पिसते हैं जोधा बेगम। हाँ सो तो है, अब इतनी सारी पत्नियां होने का कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। वैसे शहंशाह अब आप अपनी खैर बनाइए, क्योंकि ये सारी बातें हम जाकर रुकैया बेगम को बताने वाले हैं। अरे नहीं 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 जोधा बेगम, हम मजाक कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे, हमारी बात को। सलीम रुकिए। प्रणाम मान सिंह भाई साहब। सलाम रहीम भाईजान। आज आप मंत्रणा में क्यों नहीं आए? वो मान सिंह भाई साहब थोड़े मसरूफ थे, इसलिए नहीं आ पाए। मसरूफ? हाँ अब तो ये मसरूफ ही रहने वाले हैं। अब तो ना आपके पास भाइयों के लिए समय होगा और ना ही तलवारबाजी का, ना ही घुड़सवारी का, ना ही शिकार का। अब सब कुछ भूल जाने वाले हैं आप। अरे नहीं मान सिंह भाई साहब, ये कैसी बातें करने आप? ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है। देखा मान सिंह साहब, कैसा हमारा दिल रखने के लिए शाशा ऐसी बातें कर रहे हैं। एक बार शादी हो जाए तो ये सारी बातें भूल जाएंगे। ये सारे कस्मे वादे हवा होने वाले हैं। फिर तो इन्हें बस वही वादे याद रहेंगे जो इन्होंने हमारी बहन मानबाई के साथ किए हैं। मान सिंह भाई साहब, हमको समझे नहीं। समझकर भी नासमझ मत बनिए सलीम। शहंशाह ने आपकी और हमारी बहन मानबाई का जल्द से जल्द शादी करने का फैसला किया है। बधाई हो। मुबारक हो सलीम, हम बहुत खुश हैं। मान सिंह साहब और हम पैगाम लेकर आमेर जा रहे हैं, और आपको भी वहां आना है जल्द से जल्द, लेकिन बारात के साथ। आइए। मुगल सल्तनत के तख्त के वारिस की शाह सलीम की जान लेने की कोशिश करना बहुत बड़ा गुनाह है शाहबुद्दीन। आखिर ऐसा करने की सोचने की भी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इतना हौसला कहां से आ गया तुमने? हुजूर, ये इल्जाम बेजा है। जहां पनाह को कुछ गलत फहमी हो गई है, ऐसा गुनाह तो हम करना तो दूर, हम में भी नहीं सोच सकते हैं हुजूर। हम आपका और इस मुगल सल्तनत का हमेशा से वफादार रहे हैं। झूठ बोलोगे तो अभी इसी वक्त हम तुम्हारा सर काट कर फेंक देंगे, जबकि हम तुम्हारी सजा में रियाया बरतने की कोशिश कर रहे हैं, बशर्ते अगर हमें तुम ये बता दो कि इस साजिश में तुम्हारे साथ साथ कौन शामिल है। क्योंकि साजिश को अकेले अंजाम देना तुम्हारी बस की बात नहीं। बताओ हमें इस साजिश में तुम्हारे साथ कौन कौन मिला हुआ है? ये गुलाम फिर अर्ज करता है हुजूर, हमारा कोई कसूर नहीं है। ये झूठ बोल रहा है शहंशाह। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ हुजूर कि मैंने ये गुनाह नहीं किया है। फजल साहब, इससे सच उगलवाया जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये सच बयान कर देता है तो ठीक, वरना इसे भरे बाजार में सूली पर चढ़ा दिया जाए। हुक्म की तामील हो। हुजूर, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं बेगुनाह हूँ। नहीं नहीं नहीं।
इन गहनों को चमकाने के लिए भिजवा दो। जी। और इन वस्त्रों को शाही दर्जी के पास सिलवाने के लिए। मलिका हिंद का इकबाल बुलंद हो, शाहशाह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अच्छा, लगता है सलीम को सूचना मिल गई है। शीघ्र उन्हें भीतर भेजो। प्रणाम मासा। लगता है सलीम, हमारे बेटे आपको सूचना मिल गई है। वैसे आपके मान सिंह भाई से आमेर जा रहे हैं। आपको मान भाई को कोई भी संदेशा भिजवाना है तो आप भिजवा सकते हैं। मासा, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो कहिए ना। अपनी मासा से कैसा शर्माना। अगर आप चाहे तो मान भाई को पत्र लिखकर हम भिजवा सकते हैं। कहिए। मासा, हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। अच्छा, हमारा बेटा शर्मा रहा है। एकांत। चलिए। मासा, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम ये शादी नहीं करना चाहते हैं। ये किस तरह का मजाक है सलीम? हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। मासा, मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। हम मान भाई से शादी नहीं कर सकते। आप खुदा के लिए कुछ भी करके शादी रोक दीजिए। ये क्या कह रहे हो तुम सलीम? ये शादी तो महीनों पहले तय हो चुकी है और हम किसी और से मोहब्बत करते हैं और सिर्फ उसी से शादी करना चाहते हैं। किससे? किसकी बात कर रहे हैं आप? जानती हो उन्हें? हमने नाम पूछा है सलीम। अनारकली। हम अनारकली से मोहब्बत करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। मासा, शादी ब्याह को तुमने खेल मजाक समझ के रखा है क्या सलीम? पहले तुमने स्वयं इस शादी के लिए हाँ कहा और अब तुम्हारे मन में आया तो तुम इनकार कर रहे हो। तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे मना करने से कितनी सारी समस्या पैदा हो सकती है? और मान भाई के विषय में सोचो, उस बच्ची पर क्या बीतेगी? और हमारे भाई साहब, उनके समाज में कितनी तू होगी सलीम, सोचा है आपने एक बार भी? एक परिवार, एक स्त्री, एक राजवंश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना तुम्हें खेल लग रहा है? शहंशाह के वचन को तोड़ना तुम्हें मजाक लग रहा है सलीम? और यदि तुम मान भाई से प्रेम नहीं करते थे, तुम किसी और से प्रेम करते थे, तो तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? कहो सलीम, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मासा, हम कई बार आपसे इस बारे में बात करना चाहते थे, मगर कभी हालात इस तरह के नहीं थे और कभी हमें आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। मासा, हम अनारकली से आमेर में ही मिले थे। अब हम नहीं जानते थे कि वो वही नादिरा है जिससे हम बचपन में नफरत किया करते थे। मासा, अनारकली को हमारी वजह से रकासा बनना पड़ा और जब तक हमें उससे अपनी मोहब्बत का इल्म हुआ तब तक उसके पाँव में घुंघरू बन चुके थे। हम अनारकली को उन्हीं घुंघरुओं से आजाद करना चाहते हैं। हम उसे वो इज्जत देना चाहते हैं जिसकी वो हकदार है। बस हम अनारकली से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत। हम उसी से शादी करना चाहते हैं। अगर वो हमें नहीं मिली ना, वो सच में जिंदा नहीं रह पाएंगी। आपने भी तो अबू जान से मोहब्बत की है ना मिजान? आपने भी तो उनसे मोहब्बत की। आप इस बात को समझ सकती हैं। खुदा के लिए अपने बेटे को उसकी मोहब्बत दे दीजिए मासा। खुदा के लिए आप अबू जान से बात कर लीजिए कि हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दें। बस हमने अनारकली से वादा किया है कि हम उन्हीं से शादी करेंगे। और रही खून की बात, तो हमारे जिस्म में भी आधा राजवंशी खून है। हम भी अपना किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकते मासा। बस अब आप ये जिनसे हमें उम्मीद है
आप ही कुछ कर सकती हैं। ठीक है सलीम, तुम जाओ भी, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। शुक्रिया माँ साहब। ये तय करने का हक आपको किसने दिया? हमसे बिना पूछे हमारी मंगनी मान माई से पक्की करा दी, क्यों? हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि अभी हम इस निकाह के लिए तैयार नहीं है। अब यदि ये संबंध टूटता है तो हमारी बेटी परी त्यागता करे, उसे कोई विवाह नहीं करे, सारे भारत में हमारे वंश की थू थू होगी।